क्लास 9th फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024। इसका ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं। 0.6 पे रेकरिंग है का सरलतम रूप क्या होगा? 6/9 या 2/3, दोनों आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है? तो ये √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, इसलिए ये नहीं है। 81 की पावर 3/4 है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये 3 पावर 4 हो जाएगा, तो 4 4 कट जाएगा, तो 3 पावर 3 27, इसका आंसर आएगा। बहुपद x² - 2x + 3 में x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक x² के पीछे क्या है? तो 1, तो 1 इसका आंसर होगा, ये डी नंबर। बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं, इसका शून्यक निकालेंगे तो 2, 3 आएगा। भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं? तो तीसरे चतुर्थांश में, सी वाला आंसर। 8√15 भागा 2√3 है, इसका मान निकालेंगे तो 4√5 आएगा। सवाल नंबर 8, 1/2 + √3 के हर का परमेयकृत रूप है, तो इसको हम परमेयकरण करेंगे तो ये आएगा 2 - √3, बी नंबर। हम नेक्स्ट सवाल देखें 9 नंबर। नीचे दिए गए चित्र में यदि CBD = 75 डिग्री है तो कोण ABC का मान है। तो ABC का मान निकालेंगे तो दोनों जोड़ के 180 होता है, तो 180 में से 75 घटा लेंगे, ये 105 आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान होता है 45 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, डी नंबर। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री, सी नंबर। नीचे दिए गए चित्र में यदि BAC = 53 तथा कोण ABC = 52 डिग्री है तो कोण ACD का मान होगा। ACD का मान बहिष्ठ कोण है, तो बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतर दोनों कोण के योग के बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे तो 105 डिग्री इसका आंसर होगा, जो ए नंबर में। 14, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी? सबको जोड़ लेंगे तो इसका आंसर आएगा 12, ये नंबर। 15 है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी? तो यह एक समकोण त्रिभुज है। 16, यदि किसी त्रिभुज में ABC A = 7, B = 8 तथा C = 9 है, तो S क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, इसका मान क्या? S सूत्र होता है A + B + C/2। सबको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 12। मिलान चिन्ह इतना 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 के द्वारा प्रसिद्ध बराबरता है, तो सबको जोड़ेंगे, कितने लकीर है? तो 14। वर्ग अंतराल 36 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह दोनों में जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 38 आएगा। वर्ग अंतराल 10 और 20 का परिसर क्या होगा? तो दोनों का अंतर क्या है? वही उच्च सीमा घटाव निम्न सीमा होता है, तो ये 10 आएगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान 45 और 75 है तो तीसरे कोणों का मान होगा 60। 3√8 × 5√2 है, तो इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60। अब देखते हैं √5 + √3 × √5 - √3, तो ये A + B × B को तोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा सी नंबर 2। यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो इस तरह बने दो आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। कार्तीय तल में मूल बिंदु के नियामक होते हैं 0, बहुपद 2x + 3 का शून्यक होगा B - 3/2। 16 AQ - BQ भागा A - B, इसको भाग देंगे तो ये भागफल में आएगा A² + AB + B², ये नंबर। 27 है यदि दो त्रिभुज कितने तरीके से सर्वांग हो सकते हैं? 4 तरीके से। 28 यदि x - 1 से बहुपद x² - 2x + 3 को भाग दिया जाए तो शेषफल का मान कितना आएगा? इसमें भाग देंगे तो शेषफल का मान आ जाएगा यहाँ पर 2, ये नंबर। 29 x - y का होल की फार्मूला है, ये इसके बराबर होता है, 1 नंबर। 30 है 216 पावर में 1/3, इसका मतलब क्यूब रूट है ये, इसका मान निकालेंगे तो 6 आएगा, सी नंबर। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय सवाल 3 तथा 4 के बीच परमेय संख्या ज्ञात करें, कैसे बनाना है। यहाँ देखिए 3 तथा 4 के बीच परमेय संख्या ज्ञात करें तो n = 2, एक जितना रहेगा उसमें एक और जोड़ देंगे तो 2a + 3, तो इसमें 3/3 से
गुना भाग करेंगे तो ये 9/3, ये 12/3, तो इस तरह भी 9 और 12 के बीच में क्या आ गया 10/3 और 11/3, ये 2 आंसर आ गया। और परमेय संख्या को प्रभावित करे एवं 2 उदाहरण दे। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या का, जैसे कि √2, π/2 etc बहुत सारा आता है, लेकिन 2 ही एग्जाम्पल पूछा है इसलिए 2 ही। इसका तीसरा नंबर सवाल है 512 का पावर 2/3 इसका मान ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट लिख दें 2 को, इसको 512 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 9 आएगा। 2/3 तो पावर का पावर हो जाता है गुना, तो गुना कर दिए 3 या 9, इकट्ठ के 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 6 इसका वैल्यू, 2 को 6 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 32, 32 64 इसका आंसर आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद x² + 5x - 14 को x - 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम x - 2 यहाँ पर x² + 5x - 14 में भाग दिए हैं, तो इसको x मरतबे पढ़ेंगे तो x², आइए -2x, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये x² कट गया, 5x और 2x जोड़ में बीचला चिन्ह का वैल्यू नहीं होता, तो 5 दूनी 7x और ये -14 यहाँ पर उतरेगा। अब कितना पढ़ेंगे तो इसको 7x आना है तो 7 बार, तो 7x गुने 7 दूनी 14, चिन्ह बदलेगा घटने पर, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो ये 0, शेषफल इस तरह से 0 आया चौथा क्वेश्चन का। अब पाँचवा क्वेश्चन हम देखते हैं 4x - 5 का शून्य ज्ञात करें। तो जब ये शून्य ज्ञात करें तो शून्य के बराबर करेंगे, 4x - 5 बराबर 0, 4x ये -5 में +5, x का मान जो गुना कर दिया भाग 5/4, इतना ईजी है ये। छठा नंबर कहते हैं यदि ए बी समांतर सी डी तथा ई एफ एक त्रिअक्षेदी रेखा है जो ए बी और सी डी को क्रमशः जी और एच बिंदु पर इस तरह काटती है कि जी ई जी बी 58 हो, तो ए जी एच तथा कोण डी एच एफ के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से इसका मान ए जी एच का मान 58 आ गया, इसका मान कितना आ गया 58। अब क्या होता है अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इस तरह से जी एच डी का मान 58 डिग्री आ गया। अब है रैखिक युग्म अभिवृत्त से, रैखिक युग्म क्या है, एक रेखा पर अगर कोई सभी कोणों का योग 180 डिग्री, ये 2 कोण बना, दोनों कोण का योग 180 डिग्री, यहाँ लिखा गया कोण जी एच डी प्लस कोण डी एच एफ बराबर 180 डिग्री। जी एच डी का मान यहाँ से निकाल लिया 58, तो कोण डी एच एफ का मान बराबर 180 डिग्री, इसको ले जाएंगे उधर तो घट के ये आ जाएगा कितना कोण डी एच एफ का बराबर 122 डिग्री, यही आंसर हुआ। अब सातवां क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई 21, 20, 21 और 29 हो। तो हम छोटा ए बड़ा पहले वाला ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लेंगे। पहले पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, ए + बी + सी 2, फिर 20 + 21 + 29/2, सबको जोड़ेंगे 70, 70 में 2 से भाग देंगे तो 35। अब इसको पढ़ते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर √S × S - A × S - B × S - C, इसी को हीरोन सूत्र कहते हैं। अब इस सब का मान यहाँ से पुट करेंगे, एस का मान 35 आया था तो यहाँ 35 लिखेंगे, तो 35 घटाओ 20, ए का मान 20, एस का मान 35, फिर बी का मान 21, एस का मान 35, फिर सी का मान 29। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे तो इसका 35, उसको घटाएंगे तो 15, इसको घटाएंगे तो 14 और बाकी वाला घटाएंगे तो 6, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 3 × 5 = 15, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, तो 2 2 बार, 3 2 बार, 5 2 बार, 7 2 बार, तो जितना जो लग गया वो बाहर आएगा, 1 2 1 3 1 5 और 1 7 बार, सब गुना करेंगे 210 सेंटीमीटर²। आठवां क्वेश्चन है यदि fx = 3x + 2 हो तो f - 2/3 का मान ज्ञात करें। fx = 3x + 2, fx का मान यहाँ -2/3 दिया है, तो जहाँ x है वहाँ -2/3, 3 कट गया, तो -2 और +2 जोड़ने पर इसका मान 0 आया। 9 वर्ग अंतराल इतना 15 - 25 का परिसर और वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 25 में से 15 घटा देंगे तो 10 आएगा। वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 40/2 मतलब 20 आंसर इसका आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 3,4 को कार्तीय तल में प्रदर्शित करें, तो इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। 11वां सवाल है कि इतना को दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लंबा बनाना है।
5 7 पर रेकरिंग है को भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले माना कि x बराबर इतना और फिर x बराबर 0.577 मतलब जो रेकरिंग है ना उसको एक बार लिख देंगे। तो इसको समीकरण फर्स्ट दोनों तरफ 10 से गुना करनी पड़ती 10x, इसमें 10 से गुना करती 1 पॉइंट पीछे चला जाएगा तो 5 × 7 7 डॉट डॉट का मतलब कि और 7 आ सकता है। 10x बराबर 5 × 7 7 अभी बोले थे ना एक साथ और आ सकते एक साथ और ले लिए। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर तो ये हो गया 10x, इसको उतार दिए यहाँ पर और फर्स्ट यहाँ पर इसको लिख दिए यहाँ पर। इसको घटाएंगे तो घटाने पर ये 0 0 7 में से 5 गया तो 2, 5 में 0 गया तो 5, 10x में से 9x तो ये 5.20 को दशमलव बाद कोई वैल्यू नहीं, 9 ये बट्टा में चलाएगा तो 5.2 और 9 बट्टा में 9 तो दशमलव उड़ाएगा तो नीचे में 0 आएगा तो 52/90 45 ये 26/45 कट के आ गया। और ट्रिक से बनाते हैं तो ये डायरेक्ट देखिए जितना सब अंक लिख देंगे तो 57 और जो जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे तो 5 घटा दिए। नीचे लिखने का नियम क्या है कि दशमलव आगे की संख्या कितना संख्या पर रेकरिंग है तो 1 पर तो 1 9 और कितना पर नहीं है 1 पर नहीं है तो उसके बदले 0 तो ये घट के 52/90 इसको भी काट के। तो ट्रिक पर इतना बनाना, लेकिन 5 नंबर का सवाल है तो इसको ऐसे बनाना। 12 नंबर सवाल है यदि x बराबर 3 + √8 और x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। तो x का मान 3 + √8 दिया हुआ है, 1/x का मान 1 और बटा में x तो x का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। इसको क्या करें हर का परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण करने के बाद देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया है 3 - √8। अब x² + 1/x इसका फार्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x 1/x, ये दोनों कट गया तो -2। इसका मान यहाँ 3 + √8 और इसका मान अभी निकाले हैं 3 - √8 तो √8 - √8 कट गया और यहाँ पर 3 और 3 6 का स्क्वायर ये 2 बच गया तो 6 का स्क्वायर 36 में 2 बचे 34 आंसर। आपको बता 2a - 3b का घन ज्ञात कीजिए जो कि ऑब्जेक्टिव में स्टेप के दिया हुआ है एक सवाल, ये फार्मूला है। इस पर इसको बैठाएंगे तो 2a - 3b का होल क्यूब तो ये 2a का होल क्यूब एक्स वाई की जगह पर 3b का होल क्यूब और 3 यहाँ एक्स के स्क्वायर की जगह यहाँ 2a² गुणित 3b और यहाँ 3 + 3 गुणित 2a और गुणित 3b² मतलब एक्स की जगह 2a और वाई की जगह 3b डाल दिए। इसका तोड़ेंगे तो इसको 8 2a गुणित 2a गुणित 2 3 बार लिखेंगे तो 8 क्यूब, इसको भी 3 बार लिखेंगे तो 27b क्यूब। ये 3 है इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 4a², इसको भी 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9b² हो जाएगा। इस तरह से ये 8a क्यूब यहाँ 27b क्यूब, इसको 4 × 12 12 × 36 a² b 3 दूनी 6 और 6 9 54 ab²। इस तरह से इसका आंसर आ गया। सिद्ध करें कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज है तो सिद्ध करना है कोण A कोण B कोण C बराबर 180 डिग्री। तो ये देखिए चित्र पहले बना लेंगे ABC और ये PQ एक रेखाखंड खींचेंगे जो BC के समानांतर हो, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया रचना में। अब क्या करेंगे प्रमाण में चलेंगे कि BC समानांतर PQ खींचे, BC समानांतर PQ कहाँ से रचना से लिए तो अंतः एकांतर कोण से अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। ये कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखिए यहाँ पर रैखिक युग्म अभिवृत्त से तो तीनों कोणों का मान हो जाएगा 1 2 3। ये देखिए रैखिक युग्म अभिवृत्त से 1 2 3 ये एक रेखा पर 3 कोण बना है तो तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो यहाँ लिख दिए 180 डिग्री। तो कोण 1 बराबर 5 कहाँ समीकरण फर्स्ट से मान लाए हैं। ये 1 बराबर 5 कहाँ से समीकरण फर्स्ट से आया, 2 का 2 ही है। कोण 3 बराबर कोण 4 कहाँ से आया समीकरण फर्स्ट से आया 180, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से। तो बी किसको 5 किसको माने कोण बी को, 2 किसको माने कोण ए को, कोण 4 किसको माने कोण सी को। इस तरह से सीरियल से लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी कोण प्लस सी का मान 180 डिग्री प्रूव्ड। त्रिभुज ABC में कोण ABC और ACB का संधिभाजक है तो कोण दूसरे त्रिभुज O पर काटते हैं। तो सिद्ध करें कि BOC बराबर 90 डिग्री प्लस BAC बराबर 2। तो त्रिभुज पहले छोटका त्रिभुज में देखेंगे ABOC में OBC जोड़ OCB जोड़ BOC बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह से हम इसका मान निकाल लेंगे OBC बराबर कोण OBC जोड़ OCB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस BOC समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब बड़ा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ABC में तो कोण A कोण B जो कोण C बराबर 180 डिग्री, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो इस टाइप से आएगा ये। इसको कोण A का पूरा नाम लिखेंगे तो कोण BAC बटा 2। अब इसको आधा करेंगे कोण B का आधा ये कोण हो जाएगा तो इसका नाम OBC, कोण C का आधा OCB हो जाएगा बराबर इसका आधा 90 डिग्री। तो इस तरह से इसका नाम ABAC। अब देखो इसका जो वैल्यू है
ये इस दोनों कोण का वैल्यू समीकरण फर्स्ट से देखो, इस दोनों कोण का वैल्यू कितना है 180 डिग्री माइनस बी समीकरण फर्स्ट यहाँ लिख भी दिया, समीकरण फर्स्ट से इसका वैल्यू इतना आ गया अब बराबर 90 डिग्री। अब क्या करें 90 डिग्री किधर लाएंगे, बी ओ सी किधर ले जाएंगे, तो ये घट के पड़ेगा 90, तो यही तो प्रूव करना था कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस कोण बी ए सी का आधा। प्रूव हो गया। अब यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त।